नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को। आज का न्यूज़ बहुत ख़ास है दोस्तों, और उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। देखिए दोस्तों, आज का जो झारखंड हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुआ। पहले 11वीं और 13वीं जेपीएससी से रिलेटेड एक न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा कि इनकी जो कॉपियाँ चेक की गई है, वो घंटी आधारित शिक्षकों ने किया है, जो कि अ, अपने ही जेपीएससी के द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते हैं, उनके मानदंडों में खरे नहीं उतरते हैं। तो उनके खिलाफ जो एक याचिका पहले दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब वही केस जो है डबल बेंच में गई है, और उस डबल बेंच में अपील किया गया है। तो वहाँ पर जो केस है उसको क्या कहा गया कि उसके प्रतिपक्ष में जो 342 अभ्यर्थी हैं, उनको इसमें शामिल होना चाहिए, उनको वादी बनना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या बताया गया कि डायरेक्टली अगर इस केस के साथ कुछ भी निर्णय देते हैं तो डायरेक्टली प्रभावित कौन होंगे? ये 342 सफल विद्यार्थी ही होंगे, ठीक है? तो ये झारखंड हाई कोर्ट का पूरा निर्देश है। देखिए, आपको मैं यहाँ बताता हूँ। 11वीं से 13वीं सिविल मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए 342 सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले के अंतिम निर्णय का सीधा प्रभाव चयनित अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, इसलिए उनकी पक्षकारिता आवश्यक है। सभी सफल अभ्यर्थियों को पार्टी बनाने की प्रक्रिया 2 हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है। 2 हफ्ता में आपको पूरा बना देना है। दरअसल 11वीं से 13वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मेंस परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका को एकल पीठ के द्वारा खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता है अयूब तिर्की और उनके अन्य साथी तो लेटर पेटेंट अपील एलपीए दायर की है, और इसकी सुनवाई डबल बेंच में हो रही है। इसकी सुनवाई जो है जस्टिस एम.एस. सोनक, जो नए हमारे मुख्य चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने, और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने किया है। इस दौरान राज्य सरकार एवं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता संजय पेपरवाला, प्रिंस कुमार ने अपना पक्ष रखा था। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाषिस रसिक सोरेन और शोभा लकड़ा ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत की थी। तो पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि इस मामले में अंतिम निर्णय से चयनित अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट की एकल पीठ न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने 11वीं और 13वीं संयुक्त जेपीएससी मेंस परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। और उसमें खारिज क्यों किया गया था? खारिज इसलिए किया किया गया था क्योंकि उसमें बताया गया कि आपने जो याचिका फ़ाइल की है, वो देरी से की है, जबकि इसका नॉलेज आपको पहले से ही था। क्योंकि इसका सूचना जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे पत्रकार हैं, उन महोदयों ने अपने जो पत्रिका है उसमें छापा था। तो इसीलिए उसको रद्द कर दिया गया, और उन्होंने कहा था कि इससे जो है सफल अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट प्रभावित होगा। तो ये सही नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर संज्ञान में लिया गया है इस मामले को, और फिर से इस पर प्रतिवादी बनाने का जो 342 सफल कैंडिडेट हैं, उनको कहा गया है। तो आगे आने वाला इस केस में क्या होगा, भविष्य जेपीएससी सफल अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों का दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस केस में ये तो स्वाभाविक है कि वो खुद ही अपना मानदंडों को खराब किया था। और इससे रिलेटेड और एक जो जेपीएससी में जानकारी थी, वो था विकलांग वाला, कोटा वाला, उसका भी रिज़ल्ट सही तरीके से दिया नहीं गया है अभी तक। तो इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होगा दोस्तों, और क्या होगा आने वाले समय में देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर और जोहार, जय हिंद। आप सभी मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।